अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त शारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टी20 वर्ल्ड कप जारी है और आज हमने पहले बात की पाकिस्तान नीदरलैंड्स के मैच के बारे में और अभी हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के दूसरे मैच यानी कि वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड के दरमियान जो खेला गया है। वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड के दरमियान मैच खेला गया और वेस्ट इंडीज़ ने स्कॉटलैंड को 35 रन से जो है वो हरा दिया। स्कॉटलैंड ने आज के मैच में पहले टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग की दावत दी और वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन्स का टारगेट दिया स्कॉटलैंड को। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से अगर मैं बात करूं तो उनके ओपनर ब्रेंडन किंग ने 35 रन्स बनाया और उसके साथ शाय होप जो उनके कप्तान थे उन्होंने 17 रन्स बनाए। उसी के साथ साथ उनकी विकेट्स गिरती गई, बैक टू बैक विकेट्स गिरी, लेकिन उसके बाद जो है रोहमन पॉवेल और सबसे जो बड़ी बात है सिमरॉन हेटमेयर, उनकी जो पार्टनरशिप लगी है और उनकी पार्टनरशिप की वजह से ही वेस्ट इंडीज़ का स्कोर जो है वो 182 बना है। रोहमन पॉवेल ने जो है वो 24 रन्स बनाए हैं और हेटमेयर ने जो है वो 64 रन्स बनाए 36 बॉलों पर। हिटमेयर ने बड़ी ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है और इसी वजह से जो वेस्ट इंडीज़ का स्कोर है वो इतना आगे तक पहुंचा है। और इसके साथ साथ शरफन रदरफोर्ड जो हैं उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 26 रन बनाए उन्होंने और वो बड़ी अच्छी हिटिंग करते हैं, बड़े अच्छे पावर हिटर हैं और उन्होंने बड़ी जो है वो पीएसएल में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और उन्होंने जो है अपनी टीम के लिए भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो हेटमेयर ने जो है वो 64 रन्स बनाया और हेटमेयर का जो है आज दिन भी बड़ा अच्छा था। उन्होंने 64 रन्स भी बनाया और उसके साथ साथ उन्होंने एक स्क्वायर लेग पे बड़ा ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा और जब उनसे सवाल हुआ कि आपने ज़्यादा इन्जॉय किस चीज़ को किया, अपनी बैटिंग को या फिर उस कैच को, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैंने उस कैच को ज़्यादा इन्जॉय किया। अगर हम लास्ट टी20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला गया था 2016 का, उसकी अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ वो वाला वर्ल्ड कप जीता था थैंक्स टू कार्लोस ब्रैथवेट की ज़बरदस्त 4 छक्के बेन स्टोक्स को। तो वो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ जीत गया था और अब देखना ये है कि इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ क्या करता है। अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की बात करूं तो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में जो है वो रोमारियो शेफर्ड जो हैं वो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उन्होंने 4 ओवरों में 20 रन देकर 5 विकेट्स हासिल की हैं। और स्कॉटलैंड की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो स्कॉटलैंड की बैटिंग में उनके जो कप्तान हैं रिची बैरिंगटन वो नुमाया रहे हैं। उन्होंने 42 रन्स बनाए हैं और वो उनके साथ जो टॉम ब्रूस हैं उन्होंने बनाए हैं 35 रन्स। तो एक अच्छी जो है उन्होंने बैटिंग की दोनों प्लेयर्स ने। और अगर मैं इनकी बॉलिंग की बात करूं वेस्ट इंडीज़ की तो रोमारियो शेफर्ड ने जो है वो 5 विकेटें ली हैं 20 रन देकर। और अगर मैं जेसन होल्डर की बात करूं तो उन्होंने 4 ओवरों में 2 विकेटें हासिल की हैं और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की गई है वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। और अब जब बैक टू बैक विकेट्स गिरी थी, अर्ली विकेट्स जब गिरी थी स्कॉटलैंड की 37 पे 3 आउट थे, उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी टॉम ब्रूस की और आपके रिची बैरिंगटन कप्तान हैं उनकी, तो एक लग रहा था कि जो है ये थोड़ा सा क्लोज जाएंगे क्योंकि वो जिस तरह से एक्सलरेट उन्होंने किया था, उनकी तकरीबन कोई 60-65 रन की जो है वो पार्टनरशिप लगी थी और वो जिस तरह से एक्सलरेट कर रहे थे तो एक लग रहा था कि वो अच्छी जो है वो खेल के जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो कोलैप्स स्टार्ट हुआ उनका स्कॉटलैंड का, तो फिर वो उसके बाद उठ नहीं पाए। 20 रन के अंदर अंदर उन्होंने जो है वो 5 विकेटें अपनी गंवा दी और जिस तरह से कैचेस पकड़े हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, वो एक काबिल तारीफ़ चीज़ लाजमी है। मतलब उनकी बेहतरीन फील्डिंग थी आज, जो हेटमेयर का कैच था स्क्वायर लेग पे, और उसके बाद जो बोल्ड किए हैं उन्होंने रोमारियो शेफर्ड ने, तो एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी गई है वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। 35 रन से शिकस्त दी गई है, 447 रन ऑल आउट किया गया है।
और ये एक अच्छी चीज़ है वेस्ट इंडीज़ के लिए फर्दर टूर्नामेंट में। अब वेस्ट इंडीज़ जो है उनका रिकॉर्ड इंडिया में अच्छा रहा है। इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके मैंने पहले भी बात की, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी फाइनल में। लेकिन वो टीम बहुत अच्छी थी, ये टीम भी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो लेजेंड्स की टीम थी। इसमें आपके पास बहुत अच्छे मैच विनर प्लेयर्स हैं इस वेस्ट इंडीज़ की टीम में। जेसन होल्डर उस टीम में भी शामिल थे, उसमें भी शामिल हैं। जेसन होल्डर हो गए, और आपके पास रदरफोर्ड हो गए, हेटमेयर हो गए, ब्रेंडन किंग हो गए, रॉबर्ट पॉवेल। तो एक अच्छी मैच विनर्स की जो है वो एक लाइनअप बनी हुई है वेस्ट इंडीज़ की। इसी के साथ साथ वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर, जेसन होल्डर, उन्होंने एक माइलस्टोन भी अचीव किया। उन्होंने जो है अपनी 100 T20 विकेट्स जो हैं वो मुकम्मल की। और ये बड़ा ही एक मतलब बहुत बड़ी बात होती है किसी भी प्लेयर के लिए, स्पेशली इस फॉर्मेट में 100 विकेट्स पूरी करना। और बड़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग की, और उनका एक्सपीरियंस नज़र आ रहा था। और इसी तरह से अगर मोमेंटम बनाए रखें वेस्ट इंडीज़ की टीम, तो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो आगे वर्ल्ड कप में अच्छा कर सकती है, सुपर 8 के में भी जा सकती है, और आगे जो है वो सेमीफाइनल फाइनल में भी जा सकती है। इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड के जो कप्तान हैं रिची बेलिंगटन, 42 रन्स बनाए, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। और उनकी जो है वो इस फॉर्मेट में, T20 के फॉर्मेट में 2 सेंचुरीज हैं और 13 फिफ्टीज़ हैं। मतलब 2 सेंचुरी, 13 फिफ्टीज़, और उन्होंने उनकी बड़ी अच्छी जो है वो उनका रिकॉर्ड है इस फॉर्मेट में। और उनके अच्छे प्लेयर हैं, और उन्होंने जहाँ पे टीम को ज़रूरत थी आज इनिंग्स खेली। थोड़ा सा लंबा उनको जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो आउट हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस मैच की बात करूं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ। और एक वक्त पे लग रहा था कि स्कॉटलैंड जो है वो थोड़ा सा एक्सलरेट करने लगी थी, और एक वक्त पे लग रहा था कि शायद स्कॉटलैंड जो है वो वेस्ट इंडीज़ को हरा देगी। लेकिन जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने कमबैक किया, स्कॉटलैंड की बैक टू बैक विकेट्स गिरी, तो ऑल क्रेडिट गोज टू रोमारियो शेफर्ड। और जिस तरह से उन बॉलिंग की है, और ऑल क्रेडिट गोज टू रोमारियो शेफर्ड, और उनके फील्डर्स को भी क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की। इसी के साथ साथ अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी यूएस और इंडिया का मैच चल रहा है, इसके बाद भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी। तो मिलते हैं आपसे उस वीडियो में, और जब मैच ख़त्म होगा तो मैच के बाद वीडियो आएगी। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।